प्यारी श्वास संगत, बहुत सुंदर समय है। सत्संग की पावन घड़ी और सत्संग से हमारे जीवन में प्रभु भक्ति, प्रभु से जुड़ने का ये बड़ा सुंदर अवसर हमें और आपको मिला है। गोस्वामी जी ने कहा है, हमारे जीवन में अगर हमें सिर्फ कुछ क्षण के लिए सच्चे दिल से उस मालिक की याद आ जाए, बिना दुनिया के स्वार्थ, दुनिया की चीजों की इच्छाओं के, ऐसा अगर एक क्षण, एक घड़ी हमें मिल जाए तो वो हमारे जीवन की सबसे बेशकीमती घड़ी होती है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से दुनिया, तुलसी संगत सार की हरे को लगा। एक छोटा सा क्षण हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ऐसी सत्संग की, गुरु की सोबत की ऐसी बड़ी भारी पढ़ाई करी है। और स्वामी जी महाराज ने कहा है, ऐसा सत्संग हमें संसार में आके बनाना पड़ता है। संतों का सानिध्य मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए, उनके दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, उसके बाद हमारा ध्यान उनकी तरफ हो, ऐसा सत्संग हमें बनाना पड़ता है। कहा करोड़ी कोई सत्संग आज बना है। संसार में हर तरह के साथ, हर तरह के सहारे, हर तरह का सानिध्य हमारे पास है, पर हर एक साथ, हर एक सहारा हमारे भले के लिए नहीं है। दुनिया की हर एक चीज हमारे जीवन में हमें सही दिशा में ले जाने के लिए नहीं बनी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो संसार में हमें भटकाती हैं। बहुत सी संसार की तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन को भ्रमित करती हैं। और जो कहा करते थे, बुरे साधन संसार में बड़ी सहजता से हो जाते, क्योंकि जिस देश में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये काल माया का देश है। यहां बुरे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अच्छे काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप कहीं बाहर जाओ, किसी की निंदा, चुगली, किसी की बुराई हो रही होगी तो हम वहां फौरन बैठ जाएंगे। कोई किसी की बुराई कर रहा होगा, हमारे फौरन कान वहां लग जाएंगे। पर जहां सत्संग हो, जहां प्रभु चर्चा हो, वहां बैठने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। बहुत समय लगा करके वहां बैठने के लिए अपना साधन बनाना पड़ता है। तो ऐसे में जब किसी को साधु संगत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जीवन में ऐसा सानिध्य मिल जाए, तो वो बहुत बड़ भागी चीज होती है संसार में। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको अगर जीवन में संतों का सानिध्य मिला है तो ये बहुत बड़ी बरकत है आपका। महाराज जी कहा करते थे, हम संसार को सिर्फ सांसारिक नजर से परख सकते हैं। हमें दुनिया की धन मिली, दौलत मिली, दुनिया के ऐशो आराम मिले, साधन मिले, इस जीते जी जीवन पर्यंत हमने दुनिया की बड़ी बड़ी पदवी कमाई, पर इस स्थूल शरीर से आगे भी एक सच्चाई है। वो शरीर जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, बारीक है, बहुत महीन है। जैसे हवा है, आप उसे देख नहीं सकते, फिर भी उसके होने का एहसास होता है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं संसार में जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर वो मौजूद हैं। हुजूर कहते हैं, आप जिस स्थूल शरीर को सब कुछ मान रहे हो,
उस स्थूल शरीर से बहुत आगे उस परमात्मा की वो सच्चाई हर वक्त आपके जीवन में काम कर रही है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है, जब दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तुएं हमारे हाथ से निकल जाती हैं, जब शरीर बुढ़ापे में ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि हम इस शरीर से कुछ काम नहीं ले पाते, तब उस वक्त जिसने जीते जी उस प्रभु से जुड़ाव बनाने की संगत बनाई, उसे जीवन में उस वक्त सहारा मिलता है। उस वक्त अंदर से वो मजबूती, वो हमारे जीवन में साथ हमें उस दिन समझ में आता है। तो इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने कहा कि आप अपने आप को साधारण जीव मत मानो। हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ चंद गिने चुने हैं जिन्हें सानिध्य मिला है, और उनमें से आपको जिन्हें अपने जीवन में नाम क्या है, गुरु धारा क्या है, गुरु आपको क्या देने के लिए आया है, ये बात समझने का अवसर मिला है। जब ऐसा अवसर हमें मिल जाए तो हमें अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम करना शेष रह जाता है कि हम अपने जीवन में से समय निकाल करके गुरु प्रेम में, गुरु की तरफ ध्यान लगाने में अपना समय देते हैं। हमारा ध्यान उधर रहे, हमारे जीवन में हम वो कमाएं जो हमारे साथ हमारे जीवन को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाए। सत्संगत सिर्फ बैठकर कुछ सुन लेने का नाम नहीं है। सत्संगत किसी सच्ची नेक सोबत को जीवन में धारण करने का नाम है। आज आप जहां हो, 1 महीने बाद दोबारा सत्संग मिलेगा, पर उस पूरे 1 महीने के दौरान क्या सत्संग नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। आपको ये चुनाव कि आपके मन में, विचार में कौन सी बात घर करे, कौन सी बात उसमें बैठी रहे, ये कुसंगत और सत्संगत के चुनाव का विषय है। और जो कहा करते थे, अगर आप हिसाब लगाएं तो आप अपनी दिनचर्या के बहुत समय में से सिर्फ बाल की नोक बराबर समय उस मालिक की याद में गुजार रहे हैं। बाकी सारा समय हमारा संसार में जा रहा है। 30 दिन में 1 दिन सत्संग मिल रहा है, 29 दिन संसार की बाहरी संगत हमारे चारों तरफ लगी है। हमें ऐसा सत्संग बनाना है जो हमारे 30 दिन काम आए। और जो कहा करते थे, इसके लिए संत महापुरुष हमें विवेक देते हैं। गुरबाणी में कहा है, सद्गुरु आते हैं संसार में जीवों को जगाने के लिए, मोह माया की नींद से, विषय विकारों से, दुनिया की उस भूल से जिसमें हम संसार में दौड़ लगा रहे हैं। इसी संसार में वो हमें विवेकी बनाने के लिए आते हैं। आप जब हर रोज का जीवन जियो, दुनिया के कई लोगों से मिलो, बहुत सी चीजें आपके सामने आए, तो आप उस वक्त चुनाव करना, इसमें अच्छा क्या है, मेरे लेने योग्य क्या है। आपके सामने हर एक चीज आ जाए, वो हर एक चीज आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग वो हर एक चीज को जाने अनजाने अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपने मन में, अपने जीवन में धारण करके संसार के बोझ को लेकर घूमते हैं। एक बार स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया, आकर पूछने लगा, स्वामी जी बहुत से लोग संसार में बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, हम कैसे उनसे बचें, उनसे बचने का तरीका क्या होगा? स्वामी जी बड़े आसान शब्दों में कहने लगे, भाई उनसे मुंह कह लो, तुम्हारा क्या लेना देना उससे। बात आई गई हो गई, उसने सुन ली, पर समझ में नहीं आई कि मुंह कैसे फेरा जाए। जब संसार में लोग हर तरह की बात करते हो तो हमारा खिंचाव उस तरफ हो जाता है। हम कैसे उन तमाम चीजों से बचे? बाद में आके उसने स्वामी जी से पूछा, तो स्वामी जी कहने लगे, ऐसा करो, तुम
उन तमाम लोग जो तुम्हें बुरा बोलते हैं उनको बिल्कुल माफ मत करो, उनमें उलझे रहो। वो जितना बुरा बोलते हैं वो सारी बातें अपने मन में भर लो, फिर जो पीड़ा बने, फिर जो कष्ट बने, फिर जो दर्द हो वो भी सहते रहो। ये तमाम बातें उसने जब समझने की कोशिश की कि बुरा बोलने वाला सिर्फ जबान से बुरा नहीं बोलता, उसके बाद अगर हमने अपने मन में पकड़ ली तो वो हमें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसने एक बोली बोली, हमने उसको 1000 बार अपने मन में विचार में रखा। घूमते फिरते चलते हम कुसंगत का शिकार हो गए। हम उस संगत में जो हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं थी उसको लेकर रहे हैं। संतों महापुरुषों ने इसे संसार का सिमरन करना कहा। आपके मन में एक ही चीज बस सकती है, या तो प्रभु बसेगा या संसार की चिंताएं अपना घर करेंगी। जब आप जाने अनजाने दुनिया की चीजों में अपने कान टिकाते हो, जाने अनजाने लोगों की बातों में अपना मन टिकाते हो, जाने अनजाने हर एक चीज को अपने सर में, अपने दिमाग में रख लेते हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको पहुंचता है। महाराज जी कहा करते थे, बुरा बोलने वाले ने एक बार बुरा बोला, पर बुरा सुनने और बुरा मन में बसाए रखने वाले ने अपने आप को और ज्यादा कष्ट दिया, उसने और ज्यादा दुख झेला, क्योंकि वो अपने मन में रोज उसी कड़वे सच को बार बार दोहरा रहा है। तो जब संत आते हैं, कहते हैं कुसंगत सिर्फ ऐसे गलत लोगों से बचना नहीं है, अपने मन को इस बात की सच्ची समझ देना है कि बुरा विचार, बुरी चर्चा, ऐसी फजूल की बातें वो हमारे इस चित्त को, मन को संसार की तरफ खींचकर ले जाती है। स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार एक कोई सत्संगी आया, पहली बार उनके पास, जहाज था। जब आया, सत्संग सुना, सत्संग अच्छा लगा तो नाम लेने बैठ गया। नाम जब स्वामी जी दिया करते थे तो कैसा बोला करते थे कि भाई जो नाम है वो रोज कमाई करना, अगले महीने पूछूंगा कि नाम में तुमने कितनी कमाई करी। अब शुरू के दिन थे, नाम ले गया, घर गया, मन में वचन धारण कर लिया कि गुरु जी को अगले महीने बताना चाहिए। तो रोज ध्यान पे बैठा करता था। ध्यान पर बैठते ही ख्याल आने शुरू हो जाते, कभी इसके ख्याल, कभी उसके ख्याल, दुनिया की चर्चाएं। ये दुनिया की जो चर्चाएं हमारे मन में आती हैं, ये कुछ और नहीं है, ये वही मन विचारों से संसार को पकड़ने की प्रवृत्ति है हमारी। हम संसार को इतना ज्यादा मन में घर बना करके बैठे हैं कि वो हमारे घर से निकलने को तैयार नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, ऐसा कौन करता है? अपने घर में किसी और को बिना किराए रहने दे और वो तुम्हें दुख भी दे, फिर भी तुम उसको छोड़ने को तैयार ना हो और रोज रोज परेशान भी हो। ऐसी स्थिति जो भी करता है उसे संसार में समझदार नहीं माना जाता। हम जाने अनजाने संसार के लोगों को, उनकी तमाम बातों को मन में रखते हैं। अब ये बात उसके मन में तरह तरह के ख्यालों के रूप में आने लगी। बीच में अचानक उसे याद आया कि मैंने किसी को एक कुल्हाड़ी दी थी, किसे दी थी, नाम क्या है, उसका पता ठिकाना, वो सब याद नहीं आया। बहुत देर तक सोचता रहा कि कुल्हाड़ी किसे दी, तो वो पूरी उसकी ध्यान करने की समय सीमा खराब हो गई। अब ध्यान तो नहीं हुआ, कुल्हाड़ी याद रह गई। उस दिन वो उठ गया, कहने लगा आज तो ध्यान नहीं हो पाया, मैं कल दोबारा ध्यान पे बैठूंगा। अगले दिन फिर वही हालत हुई। पूरा महीना ऐसे ही गुजर गया, 30 दिन ऐसे ही गुजर गए। अगले महीने स्वामी जी सत्संग में आए, मिलने गया। स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी आपने नाम तो दिया, पर ये कुल्हाड़ी कैसे बैठनी चाहिए थी? स्वामी जी ने पूछा, कुल्हाड़ी कहाँ से आई दिमाग में? कहने लगा, किसी को दी थी, मन में विचार ठहर गया, वो विचार निकलता है। ऐसी एक नहीं, हजारों बातें हमारे मन में, ऐसी एक नहीं, अनगिनत चीजें हमारे घर में, मन में स्थान करके बैठी है।
तो जो कहते हैं कि मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। मन की भक्ति, मन से भक्ति, मन से गुरु की प्रीति, ये हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। आज संसार में लोग दुखी इसीलिए हैं क्योंकि शरीर से भक्ति कर रहे हैं, शरीर से बहुत बड़े बड़े साधन करने में जुटे हैं, बड़े बड़े सेवा का काम करते हैं, पर इस मन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सत्संग बनाना पड़ेगा। सत्संग अपने आप नहीं बनेगा। हर रोज जब संसार में रहो तो इस बात की परख रखो, जो तुम ले रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर तुमने अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं किया, बुरा बुरा मन में रह जाएगा, अच्छा कमाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, समय ऐसे ही आपसे बीतेगा। जब संत महापुरुष आते हैं इस बात को हमें अभ्यास कराने की, जीते जी हम अपने जीवन में मन में गुरु प्रेम ला सके, इस दिशा में ले जाने की बात कराने के लिए आते हैं। तो हमारे जीवन का संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सबसे जरूरी विषय होना चाहिए कि हम जीवन में अभ्यास को लेकर आए, हम ध्यान साधना को जीवन में जोड़ दें। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार स्वामी जी के पास कोई भाई गए, कहने लगे स्वामी जी ध्यान तो नहीं होता, भजन पे नहीं बैठा जाता। स्वामी जी कहने लगे नाम सिमरन कर लिया करो। बड़ा खुश हो गया, कहने लगा नाम सिमरन तो बहुत आसान काम है, भजन मुश्किल था। भजन में बैठना, घंटों गुजारना, ध्यान सिमरन करना आसान काम है। अब जब अगली बार आया, कहने लगा स्वामी जी ये तो सिमरन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। 5 शब्द का जाप करते करते मन से ख्याल कहां दुनिया में चले जाए कुछ पता नहीं चलता। हमारे जीवन में इस मन की गति को हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम जब चाहे भक्ति कर सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में हम भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में हम भजन ध्यान कर लेंगे, साधना में लग जाएंगे। ये हमारी भूल है कि हमें शरीर से किसी तरह की विजय हासिल करनी है। हमारी लड़ाई तो मन से है, इस मन की गति से है। और मन के बारे में कबीर साहब कहते हैं संसार में सबसे बड़ा शत्रु अगर इंसान का कोई है तो उसका अपना बड़ा मन है। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मन चाहिए, मन पलक पलक का चोर। मन की लालसा, मन की वृत्ति, मन का स्वभाव अगर आप समझ लें तो ये हर एक उस चीज पर जाकर आपको फंसा देगा जहां से बचने का रास्ता नहीं होगा। तो बिना अभ्यास के और धीरे धीरे बिना इस मन को गुरु की याद से जोड़े, धीरे धीरे इस मन को बदले बगैर जीवन में गुरु भक्ति कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसीलिए जो कहा करते थे अगर आप चाहते हो जीवन में सत्संगत अपना, अगर आप चाहते हो जीवन में सच्ची नाम धारा से जुड़ जाना, तो आपको जीवन में हर रोज थोड़ा सा समय निकालकर अभ्यास देना जरूरी है। आपका हर रोज का दिन संकल्प से बना होना चाहिए। आपका हर दिन उस प्रभु नाम की कमाई में आप कितना समय देंगे इसकी वचन व्रत धारा से बना होना चाहिए। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आपको 24 घंटे मिले और आप देखो कि आप 24 घंटे में संसार के काम कितनी मन इच्छा से करते हो। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको घर का ख्याल रखना है, आपको ये कह दिया जाए आपको नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, आपको ये कह दिया जाए कि आपको बाल बच्चों का काम, उनका ध्यान रखना है, हम हर एक जिम्मेदारी में पूरा पूरा समय लगाते हैं। जो कहा करते थे अगर आप मनुष्य की किसी भी इंसान की संसार के प्रति उसके नियम व्रत धारा देखोगे तो आश्चर्य मान जाओगे। माता होती हैं दिन रात 24 घंटे बच्चों में ध्यान रहता है, उन्हें अपने सुख अपने आराम की सुधुल नहीं रहती। पिता होते हैं घर परिवार की रक्षा, उनकी संभाल, उनकी देखभाल की हर वक्त जिम्मेदारी रहती है। कोई कहे सोते वक्त पिता ये भूल गया हो कि घर की संभाल कैसी होगी, तो ये भूल है। ऐसे नियम व्रत से हम संसार में जीवन जी रहे हैं।
अगर इसी में एक अपने जीवन के इस सच्चे काम के लिए संकल्प बांध लिया जाए कि हमें अपने जीवन में अभ्यास को शामिल करना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन में अपने मन को गुरु की याद में जोड़ने का साधन बनाना है। तो जो कहा करते थे, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, जैसे एक धीरे धीरे किए हुए अभ्यास से जीवन में बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, ऐसे आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालोगे तो आपके मन को ये आदत पड़ेगी कि ये संसार के सिमरन से छूट जाएगा, ये गुरु नाम के सिमरन से जुड़ जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग आपके सामने दुनिया की चर्चाएं करेंगे, पर आप तौल मौल करके उन चीजों को अपने अंदर लोगे, आप हर एक चीज को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे। महात्मा बुद्ध थे, जब उन्होंने अंतर में अनुभव पा लिया, अंतर में उनको ज्ञान हो गया, तो किसी ने सुना कि कोई महात्मा आया है उनके गांव में, तो उसे बड़ा बुरा लगा कि कोई ढोंगी आ गया कैसे, और बड़ा क्रोध में वो महात्मा बुद्ध से मिलने गया। महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्हें ढोंगी मान करके बहुत अपशब्द हुए, और महात्मा बुद्ध बहुत शांति से उसे देखते रहे, बहुत शांति से उससे पूरी बात उसकी सुनते रहे, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। जब वो आदमी बुरा बोल बोल करके थक गया, तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, जो तुम मेरे लिए लाए हो वो वापस ले जाओ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उस आदमी ने ये बात सुनी तो ये आश्चर्य हुआ, मैंने आपको गाली दी और आपके मन में जरा सा भी द्वेष नहीं आया, जरा सा भी मन में क्रोध नहीं आया, ये कैसे हुआ? महात्मा बुद्ध कहने लगे, ये चुनाव का विषय है, विचार से आप जीवन में क्या लेते हो क्या नहीं लेते ये भी चुनाव आप कर सकते हो। अगर आप इस बात में मजबूत हो जाओ, गुरु भक्ति से, गुरु के सानिध्य से अगर हर रोज इस बात का अभ्यास करो कि मुझे हर एक चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, दुनिया की हर एक चीज में मैं शामिल हूं इसकी जरूरत नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन इन तमाम चीजों से उलझना छोड़ देगा। धीरे धीरे आपके मन में सिमरन की, गुरु की याद की एक प्रवृत्ति बनने लग जाएगी। धीरे धीरे इस मन में दुनिया की चिंताएं, दुनिया की हर एक चीज की जो परवाह रहती है वो कम होने लग जाएगी। तो जो कहा करते थे, हमारे जीवन में गुरु भक्ति सिर्फ इस मन को गुरु की याद में लगा देने का साधन है, और ये साधन आपको जुगों जुगों से संतों महापुरुषों ने समझाया है, तरह तरह से महापुरुषों ने इस बात के इशारे किए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इसको करें और इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो हमारे और आपके जीवन में गुरु नाम प्रकट हो, गुरु नाम हमारे आचरण में आ जाए, हमारे मन से, विचार से, हमारी बोली से हम धीरे धीरे अपने जीवन में सत्संगत की तरफ चल चले, धीरे धीरे गुरु की याद, गुरु के ध्यान में हमारा समय गुजरने, इसके लिए हमें कुछ न कुछ जतन बनाने हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त है, गुरु की दया से नाम दीक्षा प्राप्त है, गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। अब हमें प्रयास ये करना है कि हम अपनी मनोवृत्ति, अपने गुरु की तरफ ध्यान लगाने की इस प्रथा को, अपने मन को धीरे धीरे गुरु की तरफ जोड़ने का प्रयास रोज करें। इसी से हमारे जीवन में प्रेम उठेगा, इसी से हमारे जीवन में गुरु की याद, उसका ध्यान, उसकी दया से अंदर जुड़ने का एक सानिध्य बनेगा, और इसी से हमारे जीवन का लाभ होगा। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर अगर आपको अंदर से, इस मन से अपने अंदर गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, उसकी दिशा में बढ़ने का अंदर का रास्ता नहीं पूछा, तो जीवन में बाहरी बहुत सारी चीजें एक दिन आपको बुरी मालूम पड़ेगी, एक दिन ये सारी चीजें आपको बोझ मालूम पड़ेगी कि हमने दुनिया में बहुत समय गुजारा पर हमने अंदर साधना में समय नहीं दिया। तो जितने भी गुरु दया से जुड़े हुए हैं उनके लिए अंतर भी जुड़ना बहुत जरूरी है।
उससे आपके जीवन में अलग तरह का अनुभव आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। तो मैं इतनी बात कहता हूँ, अभ्यास को जीवन का सार बना लीजिए। हर रोज अपने मन को अपनी संकल्प शक्ति से, अपने वचन से इसको गुरु की तरफ जोड़ने के लिए अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा उनकी याद बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा उनके ध्यान की तरफ चलते चलिए। और जितना भी संसार की अनगिनत बातें आपके जीवन में मन विचार से आ रही हो, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाते चलिए। हर एक चीज को आपको हल करना जरूरी नहीं है। कुछ नजरअंदाज कीजिए, कुछ चीजें छोड़ दीजिए, बस उतनी ही चीजें लीजिए जो आपके मन को गुरु की याद से जोड़ने की दिशा में ले चले। तो ये आसान नहीं है, इसीलिए इसको आप जब जब शुरू करेंगे तब तब आप इसमें असर देखेंगे। तो आपके लिए गुरु की याद बनी रहे, गुरु के नाम का स्मरण बना रहे, ऐसी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में आगे बढ़ने का सौभाग्य हो। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूँ। यहाँ पर कटौली में आज का सत्संग आप सबके बीच में, आप सबके साथ बड़े प्रेम भाव से पूरा हुआ। अभी इसके बाद कुछ सत्संग आपके क्षेत्र में लगे हैं, वैसे तो आस पास नहीं है, थोड़ा दूर है, पर अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनको सूचना दे सकते हैं। कल का सत्संग पंजाब में है, जहाँ से वेदराम जी और पुराने सत्संगी है वो आते हैं। वो आज नहीं आए क्योंकि उनका सत्संग वहाँ लगा हुआ है। तो जो भी भाई बहन आप वहाँ जानते हैं, उदयकरण में कल का सत्संग लगा हुआ है। उदयकरण का सत्संग करने के बाद हम दोबारा शाम को यहीं आ जाएंगे और परसों फिर सुबह सुबह शामली का सत्संग जो स्वामी जी की जन्म स्थान गणपति है वहाँ पर होगा। तो आगे भी कुछ सत्संग है, फिर उसके अगले दिन सहारनपुर में सत्संग है जो एक गांव में खड़खड़ी में। तो ये 2-3 दिन के प्रोग्राम है। अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको सूचना दे सकते हैं। दूसरी खास बात ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मिले इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। और सत्संग एक ऐसी धारा है, आपने देखा ही है, जहाँ पर कोई भेदभाव या फिर किसी अलग अलग तरीके से किसी तरह का मत या किसी तरह का भेदभाव की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी अच्छी बात जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके वो बहुत जरूरी और बहुत ही आवश्यक होती है। तो सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्रों में होता रहे, उसके लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले एक टीम का गठन किया था जो हर महीने सत्संग आती थी, उसमें मैं भी तब शामिल था। फिर बाद में धीरे धीरे वो सत्संग हर महीने होने लगा। अभी पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा यहाँ हर महीने सत्संग नहीं हो पाता है। वो सत्संग हर महीने होने लगे, उसके लिए सत्संग की टीम का गठन किया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु प्रेम से जुड़े, भक्ति भावना से जुड़े। जीवन में आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपके आने वाले जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी मालिक की दया मिले, उन्हें भी इस दिशा में जुड़ने का सौभाग्य मिले। आजकल बच्चे ज़्यादा इस दिशा में नहीं जुड़ते, उन्हें हर एक चीज़ बड़ी जल्दी चाहिए कि यहाँ पूजा करनी, वहाँ पूजा करनी, जल्दी से फायदा हो जाए। पर हमारे जीवन में जल्दी से कुछ भी नहीं होता। हम जब पैदा हुए तो बड़े ही धीरे धीरे हुए। जब हमने कुछ सीखना शुरू किया तो उसमें समय लगा। जब हमने जीवन में कोई चीज़ समझनी शुरू की तो उसमें समय लगा। जब हम उस मालिक को याद करते हैं तो भी हमें धीरे धीरे ही उसमें सहायता मिलती है। तो इसीलिए आपके आगे आने वाले बहुत सारे बच्चे, परिवार के सदस्य, गाँव, सभी सत्संग से ज़्यादा जुड़े, उसका प्रयास सभी माताएं, बहनें, भाई सभी लोग करें, जिससे सभी लोगों को जीवन में आगे सेवा का अवसर मिले, सत्संग के अवसर मिले। गांव में, घरों में लोगों में गुरु प्रेम, उस प्रभु प्रेम की एक लहर बनी रहे
और एक पक्की मजबूत धारा हमारे जीवन में बने। तो सत्संग की व्यवस्था ऐसी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आपके क्षेत्रों में है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जो भी सत्संग की टीम है उससे जुड़ सकते हैं। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त।